आज के एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हुए हैं। हमारे सामने इंडस्ट्री से एक क्वेश्चन आया था कि ओवरलोड रिले होती क्या है और ये क्यों इस्तेमाल की जाती है। तो सबसे पहले तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि रिले, जब भी रिले की बात होती है तो एक ऐसी डिवाइस होती है, बेसिकली ये एक प्रोटेक्शन डिवाइस है और ये एक ऐसी हिफाजती डिवाइस है जो नॉर्मल हालत में सर्किट को ऑपरेट रखती है और एबनॉर्मल हालत में सर्किट का रास्ता तोड़ देती है। तो इसी तरह थर्मल ओवरलोड रिले भी, ये जैसा कि थर्मल से मुराद ये होता है कि करंट के जो हीटिंग इफेक्ट पे काम करती है, ये रिले करंट के हीटिंग इफेक्ट पे काम करती है। इस तरह से इसका सर्किट में सिंबल होता है। तो ये करंट के हीटिंग इफेक्ट पे काम करते हुए जैसे ही ज्यादा करंट, एक हद से ज्यादा करंट सर्किट से गुजरने लगता है तो ये सर्किट का रास्ता तोड़ देती है, सर्किट का रास्ता मुनक़ते कर देती है। तो ऐसी रिले को थर्मल ओवरलोड रिले कहते हैं। अब बुनियादी तौर पे ये तो क्लियर हो गया होती क्या है। ये दो तरह की आजकल मार्केट में आ रही है, एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थर्मल ओवरलोड रिले और एक होती है इलेक्ट्रॉनिक टाइप। वो इलेक्ट्रॉनिकली करंट के इफेक्ट्स को देखती है, करंट को सेंस करती है तो सर्किट को ओवरलोड की सूरत में ट्रिप करवाती है। दूसरी के अंदर जनाब एक सेंसिंग एलिमेंट लगा होता है जो करंट को सेंस करता है। अब करंट की एक खूबी है कि करंट अगर किसी कंडक्टर में से गुजरता है तो कंडक्टर की एक खास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग ये उसमें हीट पैदा करता है। तो वो मेटल उसके साथ एक लगी होती है सेंसिंग एलिमेंट जो करंट से गुजरने वाली हीट के मुताबिक बिल्कुल अमल करता है कि 10 एम्पीयर की अगर है तो 10 एम्पीयर तक तो वो नॉर्मल हालत में गुजरने देता है। जैसे ही 10 से ज्यादा एम्पीयर होते हैं तो वो हीटिंग एलिमेंट गर्म होकर सर्किट का रास्ता तोड़ देता है। वो जो स्ट्रिप होती है वो मेल्ट हो जाती है, वो टर्न ले जाती है, वो मुड़ जाती है। तो इस तरह से वो सर्किट का रास्ता तोड़ देती है। तो इस सूरत में हम ओवरलोड रिले को सर्किट में इस्तेमाल करते हैं। अब लगाया कैसे जाता है? बेसिकली एक मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर, जैसा कि आपने देखा है कि उसके 3 मेन कॉन्टैक्ट होते हैं, इसके भी इसी तरह से 3 मेन कॉन्टैक्ट होते हैं जिससे जो मोटर या लोड जो भी चीज इसके साथ लगाई गई है उसका मुकम्मल लोड उन 3 मेन कॉन्टैक्ट से गुजरता है। जैसा कि ये हमने पावर सर्किट के अंदर दिखाया गया है, ये 3 मेन कॉन्टैक्ट होते हैं और आपको ये साथ नजर भी आ रही होगी ओवरलोड रिले। इसका ये आप देखें T1, T2 और T3 जो है ये 3 मेन कॉन्टैक्ट है। अब इन मेन कॉन्टैक्ट को मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के साथ बिल्कुल उसके साथ जोड़ दिया जाता है। जिस तरह मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर में से फेज गुजारे जाते हैं, इसमें से फेज गुजरकर मोटर के टर्मिनल पे चले जाते हैं। तो अब होता क्या है, इसके साथ 2-3 सेंसिंग कॉन्टैक्ट या एक्सिलरी कॉन्टैक्ट लगे होते हैं जैसे मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के साथ। एक होता है हमारे पास नॉर्मली क्लोज और फिर एक इसका होता है नॉर्मली ओपन। तो अब हम करते क्या है, सर्किट के साथ जब इसको लगाते हैं तो इसका नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट सर्किट के साथ आप पुश बटन के बिल्कुल सीरीज में लगा दिया जाता है कि जैसे ही रिले ऑपरेट हो तो नॉर्मली क्लोज ओपन हो जाए ओवरलोड की सूरत में। ओवरलोड की सूरत में इसका नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट जब ओपन हो जाता है तो ये सारे सर्किट का रास्ता तोड़ देता है, कंट्रोल सर्किट का रास्ता तोड़ता है। जैसे ही कंट्रोल सर्किट का रास्ता टूटता है तो वो कंट्रोल सर्किट हमारे पावर सर्किट को ऑपरेट करवा देता है। इस तरह मोटर का सर्किट मुनक़ते हो जाता है ओवरलोड की सूरत में या शॉर्ट सर्किट की सूरत में। अब यहाँ पे हमने देखे सर्किट में ये कंट्रोल सर्किट है, हमने शुरू में क्या किया है, ये ओवरलोड का नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट ओवरलोड का यहाँ पे सर्किट के आप पुश बटन के कुछ आपके सीरीज में लगा दिया है। ठीक है, तो जब भी ओवरलोड करंट आएगी ओवरलोड की सूरत में रिले ऑपरेट होगी तो नॉर्मली ओपन क्या हो जाएगा, तो नॉर्मली क्लोज क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो ये सारे सर्किट का रास्ता तोड़ देगा। जब नॉर्मल हालत है तो नॉर्मल हालत में ये क्लोज ही रहेगा, तो इस तरह से हमारा सर्किट चलता रहेगा। और इसके साथ एक और कॉन्टैक्ट लगा होता है जिसको कहते हैं नॉर्मली क्लोज ओपन कॉन्टैक्ट, उसका रास्ता जुड़ जाता है। इस कॉन्टैक्ट के ऊपर यहाँ पे हम एक ट्रिपिंग का लैंप यहाँ इंडिकेटर लगा देते हैं ट्रिप का नॉर्मली ओपन के साथ। जैसे ही ये क्लोज होकर सर्किट को ऑफ करते हैं तो हमारी ट्रिपिंग वाली लाइट जलने लग जाती है और हमारे ऑपरेटर को पता चल जाता है कि जनाब हमारा सर्किट क्या हो गया है, ऑफ हो गया है, ट्रिप हो गई है रिले। तो ये ट्रिपिंग की लाइट ज्यादा शुरू हो जाती है। इसके नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट के साथ हम ट्रिपिंग का जोड़ देते हैं। जब रिले ऑपरेट होती है तो वो नॉर्मली ओपन
क्लोज हो जाता है, इस तरह वो लाइट को सप्लाई मिल जाती है। या समटाइम्स हमने देखा होता है कि जनाब जब ट्रिप हो जाए मोटर का टेम्परेचर या किसी सिस्टम का टेम्परेचर राइज कर गया तो हमने इसके साथ फैन, कूलिंग फैन वगैरह भी लगाए होते हैं कि जैसे ही मोटर ट्रिप हो जाए तो ऊपर कूलिंग फैन चलना शुरू हो जाए, तो उसका भी कनेक्शन इससे कर सकते हैं नॉर्मली ओपन से, ताकि वो मोटर को उसका टेम्परेचर कूल डाउन करना शुरू कर दे। तो ये आमतौर पे थर्मल ओवरलोड रिले का इस्तेमाल होता है। ये लगाई जाती है मोटर सर्किट के साथ और वहां पे लगाई जाती है जहां पे हैवी लोड होता है। तो ये इंडस्ट्री में आमतौर पे इसका इस्तेमाल होता है। आप लोगों के सामने अगर कोई किसी किस्म का और मसले आए तो आप इसी तरह हमसे जरूर रब्ता करें, हम कोशिश करेंगे आपकी रहनुमाई करने की। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेक्शन में। अल्लाह।